नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चौबे जी गए थे, छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। यही हाल हुआ है पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया का मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में रणबीर इलाहाबादिया की सारी हेकड़ी निकाल दी। वो अश्लीलता के जिस घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेज रफ्तार से रणबीर इलाहाबादिया लोकप्रियता हासिल कर रहा था, उसी तेज रफ्तार से वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसको लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आसानी से उसको राहत मिल जाएगी और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो जो सो कॉल्ड कूल जमात है ना, उसको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, उनको रोकेगा टोकेगा, तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा। तो ये जो एक जमात है जिसको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट परोस परोस कर वो रातों रात स्टार बन जाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा उनको लेकर, तो अब कम से कम मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रणबीर इलाहाबादिया के मामले में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टीका टिप्पणियां की हैं, उसके चलते उस जमात की सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। सबको समझ में आ जाएगा कि अब अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनका क्या हश्र होने वाला है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रणबीर इलाहाबादिया के मामले की जो सुनवाई हुई, उसमें उसको राहत मिल गई, शर्तों के साथ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो मुंबई में और असम में दो एफआईआर दर्ज है, उस मामले में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और यह भी साफ कर दिया है कि अब इस मामले में कम से कम और दूसरी जगहों पर कोई एफआईआर दर्ज ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रणबीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जब्त किया जाए। वो बिना परमिशन के अब विदेश नहीं जा सकता, कोई नया कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता और जब जब उसको असम से या मुंबई पुलिस का सम्मन आता है, उसको जांच पड़ताल में पूरा सहयोग करना होगा और वो पुलिस के सामने बिना अपने वकील के पेश होगा। ये जिद नहीं कर पाएगा कि वो पुलिस के सामने पूछताछ में सहयोग तब करेगा जब उसका वकील उसके साथ रहेगा। ये सुविधा उसको नहीं दी गई है। उसको जब जब नोटिस भेजा जाएगा, जब जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उसको पुलिस के सामने पेश होना होगा। और समय रैना, जिसके कार्यक्रम इंडियाज गॉट लेटेंट में ये बकवास किया था रणबीर इलाहाबादिया ने, उसके कार्यक्रम पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। कोई नया एपिसोड समय रैना उस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। जो अच्छी खासी दुकान उसकी चल रही थी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर भी ताला लग गया है। लेने के देने पड़ गए हैं रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट जाकर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में उस पूरी जमात को समझा दिया है कि अश्लीलता के नाम पर सोशल मीडिया पर नंगा नाच अब कम से कम स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एक टिप्पणी रणबीर इलाहाबादिया को लेकर की है मंगलवार को सुनवाई के दौरान, वो सुनने लायक है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक एक शब्द उस कूल दिखने वाली जमात के लिए भी सख्त संदेश है। आइए आपको विस्तार से बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा रणबीर इलाहाबादिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है रणबीर इलाहाबादिया को। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने गिरफ्तारी से राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इलाहाबादिया को डांट लगाते हुए कहा, इस तरह के व्यवहार की आलोचना की जानी चाहिए। आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि आप लोकप्रिय हैं। क्या धरती पर कोई ऐसा है जो उसकी इस भाषा को पसंद करेगा? उसके दिमाग में बहुत गंदगी है जिसकी उसने उल्टी कर दी। हम उसे राहत क्यों दें भला? आप सोचिए, ये बातें कोई और नहीं बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूं या कोई दूसरा शख्स नहीं बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कोटेश्वर सिंह बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि रणबीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी हुई है और उसने उस कार्यक्रम के दौरान उस गंदगी की उल्टी कर दी। पहला सवाल तो वो ये उठा रहे हैं कि हम उसके मामले की सुनवाई क्यों करें, हम उसको राहत क्यों दें जो इस तरह की अश्लील बातें कर रहा है, समाज को हल्के में ले रहा है,
यानी कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है समाज को कि मैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल सकता हूं, अश्लीलता फैला सकता हूं, किसी को भी टारगेट कर सकता हूं, माता पिता के संबंधों पर बोल सकता हूं, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। क्योंकि एक पर्टिकुलर जमात है जिसको लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है इस तरह की बकवास करने का। आप ऐसी जमात के लोगों पर अगर एक उंगली उठाएंगे तो आप देखिए उनको बचाने वाले ढेरों सामने आ जाएंगे। समाज को ये लोग हल्के में लेते हैं और उसी तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा था। अब सोचिए कि अपने आप को बहुत बड़ा पॉडकास्टर मानता है रणबीर इलाहाबादिया, कई कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू करता है, उसको तो लगता है कि वो बहुत बड़ा फन्ने खान है, उसको सब कुछ आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, उसके इस तरह के व्यवहार की आलोचना की जानी चाहिए। तो यानी कि जो जमात उसके फेवर में उठ खड़ी हुई है उनकी भी क्लास लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। आगे देखिए, उन्होंने कहा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के बयानों से हर कोई शर्मसार है कि कोई इंसान ऐसी घटिया सोच कैसे रख सकता है। कोर्ट ने कहा, आपने जो शब्द कहे उससे माता पिता, बेटियों और बहनें शर्मिंदा होंगी। रणबीर इलाहाबादिया के एक बयान से ना सिर्फ समाज शर्मसार है बल्कि माता पिता, बेटियां और बहनें भी, खुद रणबीर इलाहाबादिया के माता पिता भी शर्मिंदा होंगे। कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे इस तरह की अश्लील बातें बोलें, इस तरह की अश्लील सोच रखें। कहते हैं ना, इंसान की जुबान पर वही आता है जो उसके दिलो दिमाग में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि दिमाग में गंदगी भरी हुई थी इसीलिए उल्टी कर दी। मौका नहीं मिला होगा इससे पहले रणबीर इलाहाबादिया को ऐसी बकवास करने का। हालांकि उनके ऐसे कई पॉडकास्ट हैं जिसमें वो फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू करते हैं और वहां पर भी वो सीमा लांघ जाता है, लेकिन तब वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। शायद वहीं से रणबीर इलाहाबादिया का हौसला बढ़ा और भले ही उसने ये सफाई दी कि मैं पहली बार कॉमेडी शो में गया था, मुझे कॉमेडी नहीं आती, तो कॉमेडी करनी थी ना, वहां पर अश्लीलता थोड़ी फैलानी थी। कॉमेडी का मतलब अश्लीलता नहीं होता है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी बकवास कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप ये हरकतें कर कैसे सकते हैं? और ऐसा प्लेटफॉर्म है ही क्यों जहां पर जितनी बकवास की जाए उतनी वाहवाही है। और उस कार्यक्रम के दौरान वो जो इंडियाज गॉट लेटेंट है, आप देखिए ठाके मारने वाले, तालियां मारने वालों की भी कमी नहीं है। ठाके मारे जा रहे, तालियां बजाई जा रही कि पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि अश्लीलता को ये लोग कॉमेडी कहते हैं। समय रैना का तो और भी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। 2 महीने के बच्चे को ऐसा रेयर डिजीज है जिसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन विदेश से मंगवाया गया था। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जहां पर क्राउड फंडिंग के जरिए ऐसे परिवार की मदद की जाती है। उस परिवार का, उस 2 महीने के बच्चे का मजाक उड़ा रहा है ये समय रैना, और बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है। इस तरह की घटिया सोच वाले कॉमेडियन बन कैसे जाते हैं? कौन सी जमात इनके कार्यक्रम सुनती है? कौन है इनके फॉलोअर्स? सुप्रीम कोर्ट के जज यही तो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप और आपके साथी यानी रणबीर इलाहाबादिया और उसके साथी समय रैना और वो अपूर्वा मखीजा नाम की लड़की, ये सब के सब निचले स्तर पर गिर चुके हैं। पूरा समाज इनके व्यवहार से, इनकी टीका टिप्पणियों से, इनकी अश्लीलता से शर्मिंदा है। रणबीर इलाहाबादिया अपने आप के लिए राहत मांगने गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जमात को लपेटा कि सबके सब घटिया स्तर तक गिर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में अब कानून का पालन होना चाहिए, यानी कि रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना या उनके साथ जो वहां पर मौजूद थे वो आसानी से बच नहीं पाएंगे। गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया की, लेकिन जब कानून की धाराएं लगेंगी, मामला आगे बढ़ेगा, मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी, मुंबई की साइबर सेल पूछताछ करेगी, तब इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी और कानून पालन करेगा। जब ये वीडियो सामने आया था उसके बाद से पूरे देश में हो हल्ला मच गया था। हर कोई चाहता था इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, बच निकलता है क्योंकि एक जमात उठ खड़ी होती है उसके पक्ष में कि तो अभिव्यक्ति की आजादी है।
कुणाल कामरा नाम का भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो भी इस तरह की विवादित और घटिया बातें करता है, लेकिन वो भी बच निकलता है क्योंकि एक जमात उनकी पैरवी करने के लिए सामने आ जाती है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो आपकी तब तक आजादी जब तक कि आप मेरी आजादी में दखल अंदाजी ना करें। और फिर ये दलीलें देना कि जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो ना देखे इनकी वीडियो, ये कौन सी दलील हुई? आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, ये सारे वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पर दिखते हैं, पॉपअप कर जाते हैं जब आप मोबाइल फोन खोलते हैं। तो कैसे बच्चों को रोका जा सकता है ऐसे वीडियो देखने से? तभी तो इनके फॉलोअर्स करोड़ों में है, क्योंकि जो कंटेंट परोसते उसको देखने वाली एक जमात खड़ी हो रही है। अगर आप ऐसा कंटेंट परोसेंगे नहीं तो कोई नहीं देखेगा। और फिर अगर किसी को ऐसा कंटेंट परोसना है तो उसके ऊपर एडल्ट लगा दीजिए, पॉर्न लिख दीजिए, जिसको देखना होगा वो देखेगा, कम से कम कैटेगराइज तो कर दीजिए। लेकिन इनके बनाए हुए वीडियो तो कोई भी देख सकता है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई एज लिमिट नहीं है। और फिर इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। कोर्ट ने कहा इलाहाबादिया एक गंदे दिमाग वाला विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। यह सबसे ज्यादा सख्त टिप्पणी है। एक तरफ कोर्ट ने कहा उसके दिमाग में गंदगी भरी है, उसने उल्टी कर दी, और दूसरे कोर्ट ने कहा कि गंदे दिमाग वाला विकृत मानसिकता का व्यक्ति है इलाहाबादिया। इस बात पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई कि इतना रायता फैलाने के बाद सिर्फ 2 एफआईआर तो इसके खिलाफ दर्ज हुई और उसके बाद ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि अगर सैकड़ों एफआईआर होती तो राहत देने की बात होती, लेकिन 2 एफआईआर पर इतना बवाल मचा दिया रणबीर इलाहाबादिया ने। मुंबई और असम में तो 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, उन मामलों से वो डील कर सकता था। जब अश्लीलता फैलाई थी उस वक्त डर नहीं लगा, लेकिन 2 एफआईआर होते ही इतना डर लगा कि वो दौड़ा दौड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये इशारा कर रहा था कि ऐसे लोगों के पास बेतहाशा पैसा होता है, उस पैसे के बलबूते ये कहीं पर भी पहुंच जाते, किसी भी बड़े से बड़े वकील को हायर कर सकते हैं, और इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और ये चलन हमने देखा है, ऐसी कूल जमात वाले लोग, ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। उनको लगता है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा कि देखिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। करना ये भी चाहता था रणबीर इलाहाबादिया, उसको लग रहा था आसानी से उसको राहत मिल जाएगी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो कुछ भी बोलता रहेगा और बच जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, लेने के देने पड़ गए रणबीर इलाहाबादिया को। कोर्ट ने आगे कहा अगर आप इस तरह के बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि यही वो टाइम है जहां पर ऐसे अश्लील कंटेंट परोसने वालों पर लगाम लगाने की जरूरत है। और फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि यूट्यूब पर लगातार ऐसे अश्लील कंटेंट की बाढ़ आ गई है, लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए अश्लीलता का रास्ता अपना रहे हैं, क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार या नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ अटॉर्नी जनरल को अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को यहां तक कहा कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक शख्स ने यहां तक ऐलान किया है कि जो रणबीर इलाहाबादिया की जीभ काटेगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से रणबीर इलाहाबादिया अश्लीलता के जरिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में है, बिल्कुल वैसे हो सकता है ये धमकी देने वाला शख्स भी लोकप्रियता हासिल करने के लिए सब कुछ कह रहा हो, लेकिन कम से कम उसकी भाषा किसी को शर्मसार करने वाली नहीं है, उसकी भाषा से कोई शर्मिंदा होने वाला नहीं है। और फिर कोर्ट ने इस बात का भरोसा भी दिया कि अगर इस तरह की धमकियां मिल रही है इलाहाबादिया को तो कानून अपना काम करेगा, मुंबई पुलिस उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस कदर आहत है रणबीर इलाहाबादिया की टीका टिप्पणियों को लेकर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ये मामला सामने आया था जब समय रैना के कार्यक्रम इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसमें इस तरह की बातें कर रहे थे रणबीर इलाहाबादिया। उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था, सब तरफ उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी।
दो एफआईआर दर्ज की गई और कहा जा रहा है और जगहों पर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी थी। लेकिन 2 एफआईआर के बाद ही रणबीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो पुलिस के साथ जांच पड़ताल में सहयोग भी नहीं कर रहा था। पुलिस जब उसके घर पर नोटिस देने के लिए गई थी तो वो मुंबई वाले घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि पुणे में था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि वो जांच पड़ताल में सहयोग करेगा और अपने वकील के साथ पुलिस के सामने पेश होने की जिद नहीं करेगा। और दूसरा, समय रैना, वो फिलहाल विदेश में है। उसका कहना है कि वो 17 मार्च तक भारत लौटेगा। सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दोनों को, समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया को, समन भेजा है, लेकिन अभी तक इन दोनों ने उसका जवाब नहीं दिया है। और मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने भी 24 फरवरी को समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया को उनके सामने पेश होने को कहा है। तो अब देखना होगा कि ये दोनों वहां पहुंचते हैं या नहीं, या फिर कोई बहाना बनाया जाता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल निकला है, रणबीर इलाहाबादिया को खूब लताड़ पड़ी है, तो वो संदेश है समय रैना के लिए भी। अब वो बहानेबाजी नहीं कर सकता। और अगर रणबीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो समय रैना का पासपोर्ट भी जब्त होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब वो वापस आएगा विदेश से, तो उस पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे कि बिना परमिशन के वो बाहर नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर उस जमात की जो अश्लीलता फैलाते हैं और उनको लगता है कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी क्लास लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सबको लपेटे में ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भले इस मामले में रणबीर इलाहाबादिया बाद में छूट जाए, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की ये टीका टिप्पणियां जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, और इनसे बच पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।